आप सभी माताओं और बहनों को हमारी ओर से जितिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। जितिया व्रत को खास संतान के लिए किया जाता है। मान्यता है कि इस व्रत का पालन करने से संतान दीर्घायु होती है, साथ ही संतान तेजस्वी और मेधावी बनती है। इस व्रत को संतान के लिए किया जाता है, इसलिए यह जितिया व्रत सभी माताओं और बहनों के लिए अति आवश्यक है। मेरी माताओं एवं बहनों, शास्त्रों के मुताबिक जो महिला जितिया का व्रत रखती है उसकी संतान की रक्षा स्वयं भगवान श्री कृष्ण करते हैं। इसीलिए इस व्रत का कुछ खास ही महत्व माना गया है। जितिया व्रत को जीवित पुत्रिका व्रत के नाम से भी जाना जाता है। पूर्वांचल में मनाया जाने वाला जितिया पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। शास्त्रों में इसका उल्लेख किया गया है। हिंदू धर्म की एक महान पौराणिक कथा के अनुसार जब महाभारत के युद्ध के दौरान अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रही संतान को मार दिया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शक्तियों से एक बार फिर से उसे जीवित कर दिया था। जन्म के बाद इस पुत्र का नाम जीवित पुत्री का रखा गया। माना जाता है कि इसी के बाद से जितिया यानी कि जीवित पुत्री का व्रत रखने की परंपरा शुरू हुई थी। हर साल जीवित पुत्री का व्रत अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन रखा जाता है। इस दिन पितृपक्ष की अष्टमी तिथि का श्राद्ध भी किया जाता है। इस व्रत में भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिवजी की पूजा की जाती है। वैसे तो इस व्रत की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। अगर मेरी प्यारी माताएं व बहनें किसी कारणवश यह व्रत पहले करना चाहती हैं तो ध्यान रखें कि राहु काल का समय ना हो, तभी आप पूजा करें और पूरे सच्ची श्रद्धा भाव से कथा अवश्य सुने, क्योंकि व्रत कथा सुने बिना कोई भी व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है और ना ही हमें उसका पुण्य फल मिलता है। आइए जानते हैं साल 2025 में जितिया का व्रत कब रखा जाएगा, सप्तमी, अष्टमी और नवमी तिथि कब रहेगी, प्रदोष काल का यानी पूजा का मुख्य समय क्या रहेगा और व्रत का पारण किस समय किया जाएगा। साल 2025 में जितिया का व्रत 14 सितंबर दिन रविवार को रहेगा और अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी। 14 सितंबर रविवार को सुबह 5:07 से अष्टमी तिथि अगले दिन 15 सितंबर दिन सोमवार को 3:10 पर समाप्त होगी। ऐसे में 3 दिनों तक चलने वाले जिया पर्व की शुरुआत होगी। 13 सितंबर दिन शनिवार से जिस दिन सप्तमी तिथि है, 14 सितंबर दिन रविवार को अष्टमी तिथि को जितिया व्रत रहेगा। इस दिन निर्जला व्रत रखना है और 15 सितंबर दिन सोमवार को नवमी तिथि है और इस दिन व्रत का पालन किया जाएगा। सप्तमी तिथि के दिन यानी 13 सितंबर शनिवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:10 पर और सूर्यास्त शाम 6:30 पर होगा। ध्यान रखिएगा, इस दिन भद्रा भी लग रही है और भद्रा 13 सितंबर को सुबह 7:30 से लेकर शाम 6:10 तक रहेगी और भद्रा का वास स्वर्ग लोक में रहेगा। इसलिए यह भद्रा पृथ्वी पर अशुभ नहीं रहेगी। आप पूजा कर सकते हैं और सप्तमी के नियमों का पालन भी कर सकते हैं। अष्टमी तिथि यानी 14 सितंबर दिन रविवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:20 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:30 पर। पूजा का शुभ मुहूर्त यानी प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 5:30 से लेकर 7:12 तक। इसी समय मुख्य पूजा की जाएगी और इस दिन राहु काल शाम 4:15 से लेकर 6 बजे तक रहेगा। नवमी तिथि यानी 15 सितंबर सोमवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:15 पर और जितिया व्रत खोलने का यानी व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त सुबह 6:07 से लेकर 7:30 तक रहेगा, क्योंकि सुबह 6:07 पर बहुत सी जगह पर सूर्योदय हो चुका होगा। स्थानीय समय के अनुसार सूर्योदय का समय अलग अलग हो सकता है, तो आपको व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में ही करना है। जितिया व्रत रखने वाली सभी महिलाओं को व्रत के पहले दिन यानी नहाए खाए को सूर्यास्त के बाद कुछ भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से व्रत खंडित हो जाता है और इसका फल संतान को अगर मिलता है तो व्रत खंडित होने पर बुरे प्रभाव भी संतान को झेलने पड़ सकते हैं। और इस व्रत के नियमों का पालन कृष्ण पक्ष की सप्तमी से लेकर नवमी तक 3 दिनों तक किया जाता है। सप्तमी को खरना करके अष्टमी को व्रत रखा जाता है, जिसे खुरजिया भी कहते हैं, और फिर नवमी तिथि को व्रत खोला जाता है, यानी व्रत का पारणा किया जाता है।
जीतिया व्रत संतान के सुख समृद्धि के लिए रखा जाने वाला व्रत है और इस व्रत में पूरे दिन निर्जला यानी बिना अन्न और जल ग्रहण किए व्रत रखा जाता है। इस व्रत को उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल और नेपाल में रखा जाता है। जिया व्रत के पहले दिन महिलाएं सूर्योदय से पहले जागकर स्नान करके पूजा करती हैं। फिर एक ही बार भोजन ग्रहण करती हैं और शाम के समय छत पर चील और सियारीन के लिए भी भोजन रखा जाता है। इसके बाद अष्टमी तिथि को पूरा दिन निर्जला व्रत रखती हैं और निर्जला व्रत के अगले दिन महिलाएं पारण करती हैं। सूर्य देवता को अर्घ देने के बाद ही महिलाएं अन्न और जल ग्रहण करती हैं। मुख्य रूप से पर्व के तीसरे दिन झोर भात, मंडवा की रोटी और नोनी का साग खाया जाता है। अष्टमी तिथि को प्रदोष काल में महिलाएं जीमूत वाहन भगवान की पूजा करती हैं। मित्रों, जितिया व्रत के एक दिन पहले नहाय खाए की परंपरा होती है। इस दिन माताएं स्नान कर शुद्ध भोजन करती हैं और अगले दिन निर्जला उपवास की तैयारी करती हैं। इस दिन आमतौर पर सत्यनिष्ठ भोजन किया जाता है, जैसे दाल भात, कद्दू भात या सत्तू मां। यह संकल्प लेती है कि अगले दिन वह अपने बच्चों के दीर्घायु जीवन के लिए उपवास करेंगी। इस भोजन को शुद्ध आहार कहा जाता है, क्योंकि इसके बाद अगले दिन पूरा दिन बिना भोजन पानी के रहना होता है। इसके अगले दिन व्रत की शुरुआत होती है। व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना अनिवार्य है। स्नान के बाद मां अपने मन और तन को पवित्र करती है। स्वच्छ वस्त्र पहनकर हाथ जोड़कर व्रत का संकल्प लिया जाता है। मैं यह उपवास अपनी संतान की लंबी आयु, स्वास्थ्य और सुख समृद्धि के लिए कर रही हूं। इस समय मां अपने मन में ईश्वर से प्रार्थना करती है कि उसका संकल्प अटूट रहे, क्योंकि संकल्प ही व्रत का मूल केंद्र है। बिना संकल्प के कोई उपासना पूरी नहीं मानी जाती। मित्रों, जितिया व्रत की सबसे खास परंपरा है नदी या तालाब में स्नान करना। इस दिन महिलाएं समूह में जाकर गंगा, सरयू, कोसी या गांव के तालाब में स्नान करती हैं। स्नान के बाद नदी में फूल, दीपक और आटे की छोटी छोटी नाव बहाई जाती हैं। यह प्रतीक है जीवन की हर बाधा को जल में बहा देना और संतान के जीवन को उज्जवल बनाना। यह दृश्य इतना मनमोहक होता है कि पूरा वातावरण भक्ति और मातृत्व से भर जाता है। मित्रों, इस व्रत में पूजा स्थल की तैयारी का बहुत ही अधिक महत्व माना गया है, क्योंकि साफ सफाई के साथ साथ पूजा स्थल पर सभी जरूरी वस्तुओं का होना और उसकी तैयारी रहना बहुत ही आवश्यक है। मित्रों, पूजा के लिए घर या मंदिर में एक साफ जगह बनाई जाती है। मिट्टी या गोबर से चौरस चौकी बनाई जाती है। उस पर रंगोली या हल्दी कुमकुम से शुभ चिन्ह बनाए जाते हैं। एक कलश रखा जाता है, जिसे गंगा जल से भरकर आम के पत्ते और नारियल से ढका जाता है। पास ही भगवान सूर्य, जीमूत वाहन और नाग देवता की प्रतिमा या चित्र स्थापित किए जाते हैं। यह पूजा स्थली संतान के जीवन का प्रतीक होती है। इस व्रत में सबसे पहले दीपक जलाकर पूजा आरंभ होती है। इसके बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, क्योंकि सूर्य ही जीवन और ऊर्जा के दाता हैं। इसके बाद जीमूत वाहन की पूजा होती है, जो इस व्रत की कथा के नायक हैं। महिलाएं लाल धागा या पीला सूत्र हाथ में बांधकर व्रत का निश्चय दृढ़ करती है। नाग देवता की पूजा कर उनसे संतान की रक्षा की प्रार्थना की जाती है। इस समय महिलाएं पारंपरिक गीत गाती हैं। जितिया माई की कथा सुनब जीवन सुख पाप गीतों और कथा से वातावरण भावुक और पवित्र हो उठता है। मित्रों, जितिया व्रत में व्रत कथा का श्रवण करने का बहुत ही अधिक महत्व माना गया है। ऐसा माना जाता है कि कोई भी स्त्री जो जीवित पुत्री का व्रत कर रही है, अगर वह सच्ची श्रद्धा के साथ इस औरत की कथा सुनती है, तो भगवान स्वयं उस भक्त की सारी इच्छाएं पूरा कर देते हैं। इसीलिए इस व्रत में व्रत कथा सुनने का बहुत ही अधिक महत्व माना गया है। हर व्रत तभी पूर्ण होता है जब उसकी कथा सुनी और सुनाई जाए। व्रत कथा में जीमूत वाहन के बलिदान और त्याग की गाथा सुनाई जाती है। इस कथा से माताएं सीखती हैं कि संकल्प और साहस से बड़ा कोई धर्म नहीं। कथा सुनते समय सभी महिलाएं मन में यही प्रार्थना करती हैं कि उनकी संतान संकट से बची रहे। यह कथा केवल कहानी नहीं, बल्कि आस्था का दीपक है, जो हर मां के हृदय को प्रकाशित करता है। दोस्तों, जितिया व्रत का सबसे कठिन और महत्वपूर्ण हिस्सा है निर्जला उपवास। पूरा दिन बिना भोजन और पानी के रहना। यह तपस्या आसान नहीं, लेकिन मातृत्व इसे सहज बना देता है। मां सोचती है, अगर मेरे बच्चों का जीवन लंबा और सुखी हो जाएगा
तो यह तपस्या कोई कठिनाई नहीं। यही तो संकल्प की शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना देती है। इसके बाद आता है चंद्र दर्शन का समय। रात को जैसे ही आकाश में चांद दिखाई देता है, महिलाएं उसे श्रद्धा से निहारती हैं। वे चंद्रमा को अर्घ्य अर्पित करती हैं, संतान की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती हैं। उसके बाद व्रत का समापन होता है और महिलाएं फलाहार या प्रसाद ग्रहण करती हैं। यह क्षण बेहद भावुक होता है, जैसे मां ने अपनी तपस्या चंद्रमा के सामने अर्पित कर दी हो। व्रत पूरा होने के बाद परिवारजन एकत्र होकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। छोटे बच्चे अपनी मां के चरण छूकर आशीर्वाद लेते हैं। परिवार में उल्लास और संतोष का वातावरण छा जाता है। हर कोई महसूस करता है कि मां के इस संकल्प से घर में सुरक्षा और समृद्धि आई है। जरा कल्पना कीजिए, पूरा दिन मां ने भूखे प्यासे रहकर अपनी संतान के लिए तप किया। सूर्य की तपिश हो या गले की प्यास, मां ने सब सह लिया। और अब जब रात के आकाश में चमकता हुआ चांद निकलता है तो उसकी पहली किरण मां की आंखों में झिलमिल कर उठती है। उस क्षण का आनंद, वह उल्लास और वह आशीर्वाद, यही है जितिया व्रत का समापन। जब मां संकल्प लेकर व्रत पूरा करती है तो यह केवल उसका व्यक्तिगत त्याग नहीं होता, यह त्याग बदलकर आशीर्वाद बन जाता है। वह आशीर्वाद संतान को मिलता है, उसकी लंबी उम्र, उत्तम स्वास्थ्य और जीवन भर सुख समृद्धि के रूप में। यही कारण है कि कहा जाता है, मां का आशीर्वाद सबसे बड़ा वरदान है। मित्रों, व्रत समापन का सबसे महत्वपूर्ण पल होता है चंद्र दर्शन। जब मां चांद की ओर देखती है तो उसकी आंखों में सिर्फ एक ही प्रार्थना होती है, मेरे बच्चे सदैव खुश रहें। चंद्रमा उस प्रार्थना को स्वीकार करता है और मानो अमृत की बूंदें संतान के जीवन में बरसा देता है। इसके बाद मां धीरे से व्रत खोलती है, प्रसाद ग्रहण करती है और मन ही मन संतोष से मुस्कुरा उठती है। यही है आस्था का जादू। थकावट के बाद भी चेहरे पर संतोष की चमक। जितिया व्रत का समापन केवल मां के लिए ही नहीं बल्कि पूरे परिवार के लिए पर्व जैसा होता है। तो चलिए मित्रों, जितिया व्रत के पीछे की एक महान कथा को सुनते हैं। मित्रों, एक समय की बात है, सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी और पास की झाड़ी में एक सियारिन भी रहती थी। अब कुछ दिनों में ही दोनों में गहरी दोस्ती हो जाती है। दोनों आपस में खूब बातें करते थे और चील को जो कुछ भी खाने को मिलता था उसे लेकर कुछ हिस्सा सियारिन को अवश्य देती थी। सियारिन भी चील का खूब ध्यान रखती थी। इसी तरह दोनों का जीवन आनंद से कट रहा था। एक बार वन के पास गांव में औरतें जितिया व्रत की पूजा की तैयारी कर रही थीं, तो चील उन्हें बड़े ही ध्यान से देख रही थी। अब उसने अपनी प्यारी सखी सियारिन को भी यह बताया, तो यह सुनकर दोनों की इच्छा हुई कि चलो वहां पर जाकर देखते हैं कि वह महिलाएं क्या कर रही हैं। तो दोनों यह सोचकर वहां पर दोनों गए और ध्यान से उन महिलाओं को देखते रहे कि कैसे पूजा पाठ की, और उसके बाद में व्रत कथा कही और सुनी जाती है। सारी पूजा पाठ को उन दोनों ने बड़ी ही गौर से श्रद्धापूर्वक देखा और सुना। बाद में उन दोनों ने निश्चय किया कि हम भी यह व्रत करेंगे। तो यह निश्चय करके सियारिन और चील ने व्रत रख लिया। बड़ी निष्ठा और लगन से दोनों ने व्रत रखा। दिन भर भूखे प्यासे मंगल कामना करते हुए सारा दिन गुजर गया, मगर रात होते ही सियारिन को बहुत तेज की भूख लग गई। जब उससे भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो वह मांस और हड्डी खाने लगी। जैसे ही वह हड्डी चबा रही थी तो कड़कड़ की आवाज हुई। तो चील ने पूछा कि सियारिन, ये कड़कड़ की आवाज कहां से आ रही है? तो सियारिन ने कहा कि बहन, भूख के मारे मेरे पेट में गुड़गुड़ाहट हो रही है। लेकिन चील को पता चल गया कि वह हड्डियां खा रही थी। तब उसने सियारिन को खूब डांटा कि जब व्रत हो नहीं सकता था तो संकल्प क्यों लिया, और अगर व्रत का संकल्प ले लिया था तो एक दिन खाना नहीं खाती तो एक रात में क्या बिगड़ जाता। तो चील की बात सुनकर सियारिन लजा गई और चील से माफी मांगने लगी। अब व्रत तो भंग हो चुका था, माफी मांगने का क्या फायदा। लेकिन चील ने तो रात भर भूखे रहकर अपने व्रत को श्रद्धापूर्वक पूरा किया और फिर वह पूरी श्रद्धा से हर वर्ष जितिया व्रत को करती थी। दूसरे जन्म में दोनों ने ही मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर एक ही घर में जन्म लिया। सियारिन तो बड़ी बहन बनी और चील उसकी छोटी बहन बनी। समय के साथ दोनों बड़ी हो गई तो सियारिन की शादी एक राजकुमार से हो गई और जो छोटी बहन जो चील थी उसकी शादी राज्य के मंत्री पुत्र से हो गई। अब समय बीतने पर दोनों राजा और मंत्री बने। अब को सियारिन बनी। बड़ी बहन को जब भी बच्चा होता था तो उसकी मृत्यु हो जाती थी और उसकी छोटी बहन को बच्चा होता
तो वह बहुत ही हट्टा कट्टा और तंदुरुस्त होता। अब बड़ी बहन बार बार अपने बच्चों को खोने के दुख से बहुत ही दुखी रहने लगी और साथ ही अपनी छोटी बहन से ईर्ष्या भी रखने लगी। एक बार उसने अपनी छोटी बहन के बच्चों के सर कटवाकर एक डिब्बे में बंद कर दिए और बहुत ही खुश हुई कि अब तो मेरे जैसे ही मेरी छोटी बहन भी हो गई है। लेकिन कुछ देर बाद वह क्या देखती है कि थोड़ी ही देर बाद में उसकी छोटी बहन के बच्चे मां मां करते हुए दौड़ते हुए आते हैं। तो यह देखकर वह आश्चर्यचकित हो उठती है और जाकर जिस डब्बे में उनके सर काटकर बंद किए थे वह उस डिब्बे को खोलकर देखती है तो आश्चर्यचकित हो उठती है, क्योंकि उस डिब्बों में बहन के बच्चों के सर नहीं बल्कि मिठाई पड़ी थी। अब तो उसने कई बार और उसके बच्चों को मरने के प्रयत्न किए कि उसके बहन के बच्चे मर जाएं, या तो उसके पति को मारने की कोशिश करती, पर वह कभी भी सफल नहीं हुई। समय बीतता गया, वह इस तरह की कोशिश करते करते हार चुकी थी। तो एक दिन उसने देखा कि उसकी छोटी बहन सज-धज कर पूजा की थाली लेकर कहीं जा रही थी। तो उसने पूछा कि बहन, तुम कहां जा रही हो? तब उसने बताया कि मेरा आज जितिया का व्रत है। अब अपनी छोटी बहन की बात को सुनकर उसकी बड़ी बहन बोली कि यह व्रत तुम क्यों रखती हो? इस व्रत को रखने से कौन सा फल मिलता है? तब वह बोली कि बहन, इस व्रत को करने से निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है और जिनको संतान है उन्हें आरोग्य जीवन और लंबी उम्र का आशीर्वाद मिलता है। भगवान श्री कृष्ण उनके बच्चों की रक्षा करते हैं। इस तरह व्रत का महत्व बताते हुए वह अपनी बड़ी बहन से बोली कि बहन, मैं तो कहती हूं कि तुम भी जितिया व्रत करो, तुम्हारी गोद अवश्य हरी हो जाएगी। अब तो अपनी छोटी बहन के मुख से ऐसी बात सुनकर उसे अपनी भूल का आभास हो गया कि मेरी छोटी बहन मेरी सूनी गोद की परवाह करती है, मैं उसी की गोद को उजाड़ने पर तुली हूं। वह हाथ जोड़कर रोकर अपनी बहन से माफी मांगने लगी। अब उसकी छोटी बहन ने उसे माफ कर दिया और उसे अपने साथ पूजा करने के लिए ले गई और वहां जाकर जितिया व्रत की विधि विधान से पूजा की और व्रत रखवाया। व्रत कथा सुनी। व्रत के प्रभाव से रानी ने 9वें महीने में बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। फिर दोनों बहनें हंसी खुशी रहने लगीं और हर साल जितिया व्रत रखने लगी। मित्रों, चलो अब जितिया व्रत की तीसरी कथा को सुनते हैं। गंधर्व के राजकुमार का नाम जीमूत वाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जीमूत वाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वाणपरस्त आश्रम में जाते समय इनको राज सिंहासन पर बैठाया, किंतु इनका मन राजपाट में बिल्कुल भी नहीं लगता था। तो अपने राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में अपने पिता की सेवा करने के लिए चले गए। एक दिन वन में जीमूत वाहन की मुलाकात मलव नामक राजकन्या से हुई और दोनों में प्रेम हो गया। एक दिन जब वन में दोनों घूम रहे थे तो जीमूत वाहन काफी आगे निकल गए। तब उन्हें एक वृद्ध महिला विलाप करते हुए दिखाई दी। अब तो इस तरह उसे रोते बिलखते देखकर जीमूत वाहन उसके पास गए और रोने का कारण पूछा। तो वृद्ध महिला ने रोते हुए बताया कि मैं नाग वंश की स्त्री हूं, मेरे इकलौता पुत्र है और पक्षीराज गरुड़ के प्रकोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह निर्णय लिया था कि रोजाना वह गरुड़ के पास एक नाग भेजते रहेंगे। तो आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र का जीवन संकट में है और थोड़ी ही देर बाद मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसके जीते जी उसका पुत्र ना रहे। तो इस तरह बताते हुए वह बूढ़ी औरत बुरी तरह से विलाप करने लगी। जीमूत वाहन को यह सुनकर बहुत ही दुख हुआ। तभी उन्होंने उस वृद्ध महिला को आश्वासन देते हुए कहा कि डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा अवश्य करूंगा। आज मैं उसके स्थान पर खुद को लाल कपड़े में ढककर वंदे शिला पर लेट जाऊंगा ताकि गरुड़ मुझे खा जाए और तुम्हारा पुत्र बच जाए। इतना कहकर जीमूत वाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और उसे स्वयं पर लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई जो जगह थी वंद्य शिला, उस पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ जी बड़े ही वेग से वहां पर आए और लाल कपड़े में ढके हुए जीमूत वाहन को पंजे में दबोचकर प्रहार की ओर चले गए और पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच से उस पर पहाड़ किया। जीमूत वाहन के शरीर से बड़ा सा मांस का हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जीमूत वाहन की आंखों से आंसू बह निकले और वह दर्द से कराहने लगे।
अपने पंजे में जकड़े प्राणी की आंखों में आंसू और मुंह से कराह सुनकर गरुड़ बड़े ही आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। तो उन्होंने जीमूत वाहन से उनका परिचय पूछा। तो जीमूत वाहन ने अपना सारा किस्सा कह सुनाया और साथ ही यह भी बताया कि एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए मैं अपने प्राणों की बलि देने के लिए आया हूं। आप मुझे खाकर अपनी भूख शांत करें। यह सुनकर गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत ही प्रभावित हुए। उन्हें स्वयं पर पछतावा होने लगा और वह सोचने लगे कि एक मनुष्य है जो दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं बलि दे रहा है, और एक मैं हूं जो देवों के संरक्षण में हूं, किंतु दूसरों की संतान की बलि ले रहा हूं। उन्होंने जीमूत वाहन को तुरंत मुक्त कर दिया और कहने लगे कि हे उत्तम मनुष्यों में तुम्हारी भावना और त्याग से मैं बहुत ही प्रसन्न हूं। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए हैं मैं उन्हें तुरंत ठीक कर देता हूं। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांग सकते हो। तो गरुड़ की यह बात सुनकर राजा जीमूत वाहन ने कहा कि हे पक्षीराज, आप तो सर्वसमर्थ हैं। यदि आप प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उनको जीवन दान प्रदान करें। तो गरुड़ ने सबको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि ना लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जीमूत वाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधिवत पूर्वक व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी निकल आएगी। तभी से पुत्र की रक्षा हेतु जीमूत वाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। यह कथा माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। जीवित पुत्रिका के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती जी और शिव जी की पूजा ध्यान के बाद में व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। मित्रों, अब हम सुनेंगे जितिया व्रत की तीसरी कथा। यह कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। जब महाभारत का युद्ध हुआ था, उसके बाद में अपने पिता की मृत्यु के बाद में अश्वत्थामा बहुत ही नाराज थे और उनके अंदर बदले की आग जल रही थी। बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर में घुसकर वहां पर 5 सोए हुए लोगों को पांडव समझकर मार दिया, लेकिन वे सभी द्रौपदी की 5 संतानें थीं। उसके इस अपराध के कारण अर्जुन ने उसे बंदी बना लिया और उसकी दिव्य मणि भी छीन ली, जिसके फलस्वरूप अश्वत्थामा ने उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ में मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, जिसे निष्फल करना नामुमकिन था। उत्तरा की संतान का जन्म लेना भी बहुत ही जरूरी था। ब्रह्मास्त्र के प्रयोग से उत्तरा का पुत्र उसकी कोख में ही मर गया। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उसको गर्भ में ही पुनः जीवित कर दिया। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण उसका नाम जीवित पुत्री का पड़ा और आगे जाकर यही राजा परीक्षित बना। तभी से इस व्रत को बड़ी ही श्रद्धापूर्वक किया जाता है। आशा करते हैं कि आपको हमारे द्वारा सुनाई गई कथा पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। मित्रों, आपका इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद।